सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर आप लोग कोलकाता में रह रहे हो और बिहार में किसी भी डिस्ट्रिक्ट या फिर जगह से बिलोंग कर रहे हो और आपको ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही है, तो आप लोग कैसे वहाँ पे जाओगे बाई बस। बाई बस क्यों मैंने बोला, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इंक्लूडिंग मी, अब जैसे कि जनरल में और अलग अलग वेटिंग टिकट कटा के कैसे भी चढ़ने में भी आजकल ट्रेन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है चेंज हो चुके हैं और बहुत ही दिक्कत हो रही है आजकल आने जाने में। तो बहुत लोग अपना ऐसे मैंने एडजस्ट करके जाना नहीं पसंद करते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप लोग के पास कोई चारा नहीं है और जाना बहुत ज़रूरी है, तो बस का रूट एक बहुत ही अच्छा आपका ऑप्शन हो सकता है। और आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे पटना पहुँचे कोलकाता से, क्योंकि पटना अगर आप लोग पहुँच जाते हो तो पटना से बहुत सारा मतलब पूरा बिहार ही कनेक्टेड है बाई बस बाई ट्रेन। वहाँ से आप लोकल भी पकड़ सकते हो पटना से, हाजीपुर से, और बस भी आप लोगों को अवेलेबल है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मुझको जाना था छपरा, आज मेरे होम टाउन होली में, और मेरे ट्रेन के जो ट्रेन का जो बर्थ था सारा फुल था, कोई भी टिकट वेटिंग में, और बहुत सारे जो ट्रेन थे वहाँ पे रिग्रेट हो चुका था, टिकट नहीं मिल रही थी। तो इसीलिए मैंने बस का रूट को सही समझा और मैं निकल गया पटना के लिए। तो पटना के लिए मैंने बंगाल टाइगर नाम का एक बहुत ही पुराना बोल सकते हो, और जय माता दी ट्रैवल्स है और बंगाल टाइगर है। तो मैं जय माता दी में भी चढ़ा हूँ और बंगाल टाइगर में, लेकिन मैंने बहुत पहले जय माता दी में चढ़ा था। उस टाइम में मेरे पास वीडियो नहीं था। खैर, ये जो दोनों बसेस है बाबूघाट से खुलती हैं और इसके बारे में आप लोगों को पता करना होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर सारे दे दूँगा। जय माता दी मुजफ्फरपुर तक जाता है और मशरक तक भी जाता है, कोलकाता से ही खुलता है। तो मशरक छपरा जिला में पड़ता है। तो बंगाल टाइगर को मैंने लिया और कैसा ये बस है, क्या मैंने महसूस किया, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है जितना हो सके, या जितना चीज़ आपको देखना मैंने आपको कैसे ट्रैवल जब आप करोगे तो क्या क्या चीज़ें आपके सामने होंगी, कैसा आप फील करोगे, सब कुछ मैंने इस वीडियो में डाला है। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना कि अगर आप भी इस बस में चढ़े हो और कुछ मेरे से बातें छूट गई है बोलने का, तो कोई देख रहा हो उसके जानकारी के लिए आप लोग भी कमेंट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं बाबूघाट पहुंच गया हूं क्योंकि बंगाल टाइगर यहीं से खुलने वाली है। और बंगाल टाइगर का मैंने टिकट कैसे बुक किया वो मैं आप लोगों को अभी कुछ देर में बताऊंगा। ये रही मेरी बस, और मेरे बस का जो नंबर था वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक था, क्योंकि मेरे डेट ऑफ बर्थ से मैच कर रहा था। जो गाड़ी का जो नंबर था बस का, वो मेरे डेट ऑफ बर्थ से मैच कर रहा था। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कितना भीड़ भाड़ है। अलग अलग जगह का जो बसेज़ है वो बाबूघाट में मिलते हैं। और ये मेरा जो बस में मैं जब घुस रहा था तो ये वहाँ का व्यू है। आप लोग देख सकते हो कि कैसे लोग पहले से आके इसमें बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं बस के खुलने का। तो ये मेरा सीट है, क्योंकि मैंने स्लीपर नहीं लिया क्योंकि उसका जो प्राइस था बहुत ज़्यादा था और मेरा ऑलरेडी पटना का ट्रेन का तत्काल हो चुका था, लेकिन नेक्स्ट डे का, और मुझको पहले पहुंचना था। तो जिसकी वजह से मैं ये चेयर वाली सीट को लिया हूँ। और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसमें क्या क्या सुविधा है। पहले तो आप लोग ये देख लो, यहाँ पर USB हब दिया हुआ है जहाँ पर आप अपने फ़ोन्स चार्ज कर सकते हो। एक टॉवल है और एक आपको वो जो चादर होता है, चादर दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है पर्दा लगा हुआ है कि आप अपने को छिपा सकते हो लोगों से और अपना ढक के अपना आराम से सो सकते हो। तो ये मैंने अपना एक सेल्फ़ी लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए मैं कितना आराम से बैठ चुका हूँ। और ये नीचे का जो स्लीपर था वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये भी, यहाँ पे लोग नहीं आए थे, आगे से चढ़ने वाले थे। तो मैंने जाके देखा तो ये कुछ ऐसा है, बैठने का भी है इसमें, आप बैठ भी सकते हो जैसे चेयर में दिया रहता है। बैक रेस्ट का तो वो भी दिया हुआ है फोम का, और तकिया पे आप लोग देख सकते हो इसका जो कवर है बंगाल टाइगर दिया हुआ है। तो ये मैं बैठ गया और सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। मैं खूब फ़ोटोज़ ले रहा था कि ब्लॉग में डालूँगा, और कैसे बनाते हैं मेरे को पता नहीं था। तो जैसे तैसे मैं यहाँ पे अपना वीडियो लेते गया और बनाते गया। और बाबूघाट से जो मेरी बस है खुल गई और आप लोग देख सकते हो धीरे धीरे ये बस चलने लगी और रफ्तार अब ये पकड़ेगी, क्योंकि बाबूघाट यूजुअली बहुत ही जाम रहता है। तो इसके वजह से थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगा। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग बहुत देर बाद, मैंने रास्ते में वीडियो नहीं बनाई और मुझको नींद लग गई थी क्योंकि मैं थका हुआ था। तो यहाँ पे वॉशरूम जाने के लिए ये लोग पेट्रोल भरवाने एक पंप पे उतरे। वहाँ पे ये जो पेट्रोल पंप है धूलागढ़ साइड में है, वहाँ पे है, यहाँ पे पेट्रोल भरा और यहाँ पे सब लोगों को वॉशरूम जाने के लिए बोला गया। तो मैं भी उतर गया और फिर यहाँ पे वापस बस ड्राइवर ने जब हॉर्न बजाने लगा तो मैं वापस से जाके अपने सीट पे बैठ गया। मुझे लगा कि मुझे छोड़ के ना चल जाए, क्योंकि मेरा जो सामान वामान सब कुछ मेरे बैग में था और बैग मेरे बस में था। तो इसीलिए मैं वापस झटपट आ गया। और देख सकते हैं आप लोग, मैं फिर यहाँ पर ऐसे ही रैंडम पिक्चर्स क्लिक करने लगता हूँ बैठे बैठे। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग पहुँच गए ढाबा। रात को 12-1 बजे हम लोगों को ढाबा पे उतारा गया। ये होटल लाल बाबा करके, इसको आप लोग गूगल मैप में भी देख सकते हो। रास्ता का मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यूजुअली हाईवेज़ कैसे लगते हैं वैसे ही सारा जगह का हाईवे वैसे ही है। तो ये लाल बाबा
होटल में, ढाबा में। यहाँ पे बहुत ही बड़ा ये लाल बाबा होटल है। यहाँ पे अलग अलग आउटलेट्स है, चाय की दुकान है भी लाल बाबा की है। ये प्राइस मेन्यू आप लोगों के लिए आप लोग देख सकते हो जूम करके। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए यहाँ का जो ढाबा है बहुत ही उतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पे 2 जगह दिए हुए हैं। यहाँ पे ये नॉर्मल है और उसके बगल में आप लोग देख सकते हो एसी का भी यहाँ पे चेंबर बनाए हुए हैं वहाँ पे। तो मैंने बिरयानी मंगाया क्योंकि अब रास्ता में क्या सब मेन्यू दिया हुआ था, बहुत महंगा मेरे को लग रहा था, अलग से राइस और रोटी लेना पड़ता, तो इसीलिए मैंने सब मिक्स हुआ ही कोलकाता बिरयानी मंगाया। और कोलकाता बिरयानी मेरे एक्सपेक्टेशन से अच्छा ही था। और ये फिर से मैं हम लोगों का जो बस है शुरू हो चुका। तो ये जो आप लोग देख रहे हो, ये जब हम लोग झारखंड में पहुंच गए, ये बंगाल बॉर्डर, बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे, तो ये मैंने वीडियो बनाया। ये जो ब्रिज है ये पार करते ही मैथन आ जाता है और यहाँ पे आप लोगों का झारखंड का जो बॉर्डर है वो शुरू हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हो। फालतू का मैंने रास्ते का वीडियो उतना नहीं है इसमें डाला। और देखो मैं सुबह जब उठा तो देख रहा हूँ कि बगल वाले स्लीपर में वहाँ पे कोई नहीं था, ऊपर वाले में, ये ऊपर वाले स्लीपर का आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके नीचे भी स्लीपर है और मैं ऊपर वाले स्लीपर में हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग उतर गए थे। गया होकर पटना जा रही थी बस, तो गया में उतर गए, तो मैं यहाँ पे झपकी लेने आके लेने लग गया। और बस का जो अटेंडेंट था, जो कि सारे पैसेंजर्स के जो देखभाल करते हैं, वो भी मेरे को कुछ नहीं बोला, तो मैं भी आराम से यहाँ पर लेट गया। अब देखो दोस्तों, मैं सो के उठ गया। पटना मेरे मैप में दिखा रहा है कि 1-1.5 किलोमीटर दूर है, तो मैं उठ के बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। अब देखो मैं पटना पहुँच भी गया। और देखो आप लोग कितना कड़ा धूप है। और आज ही के दिन होली मनाया जा रहा था और मैं यहाँ पे बस में ट्रैवल कर रहा था होली में जाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो कि बस में खोजने निकला हूँ। तो दोस्तों मैं फाइनली इस जर्नी का यही रिव्यू देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ट्रेन का टिकट मिलता है तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार है। बस का ट्रैवल जो करते हैं उनको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा ये मतलब आपको, अगर आपको स्लीपर भी मिलती है तब भी ये बहुत ही ज़्यादा आपको इसमें ना तो नींद लगेगी ना आपको अच्छे से सो पाओगे। और ट्रेन में इतना ज़्यादा आपको जर्किंग नहीं होता जितना इसमें आप लोगों को। और ख़ास करके अगर आपको ऊपर वाला जो स्लीपर पर मैं जब सोया हुआ था तो मेरे को महसूस हुआ कि ऊपर वाला जो स्लीपर है कुछ ज़्यादा ही आपको मतलब सोने ही नहीं देगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब वाइब्रेट होता रहता है। और नीचे में जो सीट पर बैठा था उसके मुकाबले नीचे वाला जो स्लीपर था वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे उतना ये नहीं हो रहा था, जर्किंग नहीं हो रहा था। और अगर आप लोग को नहीं मिलता है, अगर आप बहुत ही अर्जेंट है, मुश्किल में है, परेशानी में है, जाना है, तब आप जा सकते हो। और कहाँ से आपको बुक करना है वो सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मैं जब ये जर्नी किया तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने इसको रेड बस ऐप से बुक किया था। और मैं एक नया फर्स्ट टाइम यूज़र था, क्योंकि मैंने बहुत सालों बाद बस से मैं जर्नी किया, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ब्लॉग में उतना नहीं दिखा पाया, अच्छा से बना भी नहीं पाया, क्योंकि मेरे को ये मतलब मन में था ही नहीं कि ब्लॉग करूँगा। लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करना था। तो ये आप लोगों को मोटा मोटी आप लोगों को पता लग ही गया होगा। बंगाल टाइगर में अगर आप पटना के लिए अगर आप लोग सफ़र करोगे तो जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आप लोगों को रास्ता दिखाई देगा, वो सारा कुछ सेम टू सिमिलर ही होने वाला है। तो बस ये आप लोगों को बताना है कि अगर आप लोगों को कोई अल्टरनेटिव नहीं है ट्रेन के अलावा, तो बसेज़ जाती हैं पटना के लिए, आप लोग यहाँ से जा सकते हो। और इतना भी ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी जनरल के मुकाबले, या फिर विदाउट टिकट जो आदमी लोग जर्नी करते हैं उसके हरासमेंट से आप बच सकते हो। और जो पैसे लगते हैं, जो फेयर है, वो बसेस के ज़्यादा ही रहते हैं ट्रेन के मुकाबले, क्योंकि ट्रेन आप लोगों को पता ही है ज़्यादा पैसेंजर कैरी करता है, और जो ये बसेस है ये कम जो पैसेंजर है वो कैरी करता है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग बताना। कैसा लगा कोलकाता से पटना का जो मैंने ब्लॉग बनाया है, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर मैं कुछ बोलना भूल गया या फिर कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, मैं आप लोगों के हर कमेंट का जवाब दूंगा। तो होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, तो थम्स अप, लाइक कर देना यार। थोड़ा टाइम लग गया बनाने में और वीडियो एडिट करके, क्योंकि बहुत टाइम हो गया होली को भी बीतते हुए, लेकिन मैं इसको अपलोड नहीं कर पा रहा था और एडिट भी नहीं कर पा रहा था। तो जैसे तैसे टाइम निकाल के मैं वीडियो शूट किया और कैसे सबको अरेंज करके आप लोगों के सामने लाया। तो होप करता हूँ आप लोग सपोर्ट करोगे इस चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।